औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में एक ऐसा मरहला हमारे पास आता है जहाँ पे हम लीनियर क्वांटिटीज़ को एंगुलर क्वांटिटीज़ की फॉर्म में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एंगुलर बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं जिनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टडी की हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले तो ये देखना है कि हम इन एंगुलर क्वांटिटीज़ को लीनियर क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो किस वे में हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, किस वे में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ से लेके मूव करते हैं कि हम कोई भी जो है लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ की सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब डिस्प्लेसमेंट हम स्ट्रेट लाइन मोशन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन जब एंगुलर की फॉर्म आती है तो एंगुलर में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, उस चीज़ को हमने देखना है। तो उसके लिए हम साथ में जो है थोड़ा सा देखते हैं कि हम किस तरह से इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। रिलेट करने के लिए हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हम सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं। इस सर्कुलर मोशन में हमें ये पता है कि हम अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर है। इस सेंटर के मुताबिक अगर किसी भी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, लेट्स से यहाँ पे एक बॉडी है जो मूव कर रही है और इसको हमने टाई किया हुआ है किसी भी अ, रस्सी के साथ कह लें, किसी रोप के साथ कह लें, हमने इसके साथ इसको अटैच किया है और इसको हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। जब इसको मूव करेंगे तो ये मैस अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। लेट्स से इसको हम इस मैच को हम जो है वो पॉइंट कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए है और इसी को हम मूव करके लेके जा रहे हैं एक सेकंड पॉइंट तक जहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है जी। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, मैच को हम यहाँ से जो है वो रिमूव करते हैं और हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये जो है ये पॉइंट ए है और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। तो इस ए और बी पॉइंट के दरमियान में ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हमने स्टडी करना है। तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये हमारे पास जो है आर्क लेंथ कहलाएगी, वो आर्क लेंथ जिसकी वजह से यहाँ पे इस सेंटर में हमारे पास एंगल बन रहा है। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में स्टडी कर चुके हैं। इन्हीं को हम आगे मजीद लेके चल रहे हैं। इसके मुताबिक अगर हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन में हमने ये चीज़ फाइंड की थी कि जो थीटा है दैट थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू थी थीटा की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है। अब ये जो टोटल वैल्यूज हैं हमारे पास, इसको इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस आर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो वी गेट एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये जो रिलेशन है एस और आर थीटा, इसमें अगर देखा जाए तो एस हमारे पास जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि जो थीटा है वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ये इक्वेशन साथ में रिलेट कर रही है और साथ ये भी बता रही है कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कह लें या रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट चारों तरफ सेम है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, बट डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम रेडियस की बात करते हैं, हम सर्कुलर पाथ में जब मूव करते हैं तो हम रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से हम मजीद इसको लेके अगर चलें तो हम इसी को थोड़ा सा देख के कि एक इस एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जब हमने मूव किया तो जो थोड़ी सी चेंज आई थी उसको हम डेल्टा से शो कर देते हैं, दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसी के साथ साथ आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डेफिनेटली चेंज होगा। अब ये वो इक्वेशन है जिसने रिलेट कर दिया किसको, हमारे पास जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन होगी। अब इसी को हम देखते हैं, हम अगर कोई भी चीज़ मूव करेगी तो उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब बात करते हैं तो आपके पास इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस को हम लिख देते हैं। मैं इसको कैपिटल में शो करता हूँ क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल से शो करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमने दोनों साइड पे टाइम से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। टाइम से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी
और इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने उसकी जगह पे ये इक्वेशन पुट कर दी। अब ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास आई है डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इक्वेशन इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी आप लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में जो डिफरेंस देख रहे हो दैट इज द डिफरेंस ऑफ आर। कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी के हम उसको इक्वल कह सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट में भी हमारे पास यही है कि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में सबसे पहले फिर से हमारे पास क्या आता है कि हम वेलोसिटी को भी और टाइम को भी, दोनों को अगर हम रिलेट कर देते हैं तो हम दोनों साइड पे टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज नोन एज लीनियर एक्सेलरेशन, एंड सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हमने रिलेट कर दी इसी इक्वेशन के साथ, तो बड़ी सिंपल सी तीन इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं। S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड सिमिलरली A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन वो इक्वेशंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव की हैं कि यस वी कैन प्रूव देम, और हम बता सकते हैं कि हम लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। और रिलेट करने में हमें सिर्फ एक ही डिफिकल्ट चीज नजर आ रही है कि हमें उसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मूव करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक तो लिंक आ गया। नेक्स्ट हम इसी लिंक को आगे लेके मूव करते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब अगर हम लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम लीनियर इक्वेशंस को भी एंगुलर इक्वेशंस में स्टडी कर सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम लीनियर टू एंगुलर मोशन जो है उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से पहले हमें तीन इक्वेशंस पता हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, s इज इक्वल टू आर थीटा, इज इक्वल टू आर अल्फा, ये सारी इक्वेशंस हमने, ये सारी वैल्यूज जो है वो हमने पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है? लीनियर इक्वेशंस में। और हमने देखना है कि इन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एंगुलर इक्वेशन। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन सेज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और एल एक्सलेरेशन है, टाइम है। इसी को अगर हम बात करेंगे तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, वी नो ऑलरेडी द रिलेशन, तो v की जगह पे आर ओमेगा पुट कर देते हैं। जस्ट डिफरेंस है कि अगर फाइनल वेलोसिटी है तो ओमेगा एफ आएगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो ओमेगा आई आएगा। और a है एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन का लिंक भी हमें पता है कि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ a एज आर अल्फा और एंड द t एज इट इज। अब इसमें भी r है, इसमें भी r गिवन है, यहाँ पे भी r गिवन है, तो वी हैव टू टेक द r कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये जो r है हमने जो कॉमन लिया, ये r इस r के साथ कैंसल आउट हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद omega f is equal to omega I plus at, which is same as the first equation in linear motion, and the difference is v is stating us with the linear velocity and omega is telling us about the angular velocity। बाकी सारी चीजें सेम हैं। जहाँ पे फाइनल और इनिशियल लीनियर वेलोसिटीज थी, वहाँ पे फाइनल और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज हैं। जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन था वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द लीनियर इक्वेशंस, एंड you will definitely come up with the equations that we can easily relate with the angular motion। ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, एंड वी कैन से इज एज, let us relate that. Second equation says S is equal to VIT plus half AT square. Very simple. S is a linear quantity. We have to change it with an angular quantity. So S is equal to R theta. Then it is VI into T. Instead of VI, we have to put it R omega I, क्योंकि हम angular की बात कर रहे हैं. T as it is 1 over A 1 over 2 AT square. A linear है तो उसको हम acceleration angular में convert कर देते हैं। अब यहाँ पे भी r है, इस इक्वेशन में भी r है सेकंड, तो हम यहाँ से भी r को कॉमन कर लेते हैं। ये जो r यहाँ पे है इस r के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज वेरी सिमिलर टू द लीनियर वन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इसमें हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज थी और यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज हैं। अब इस इक्वेशन को भी हम कह सकते हैं कि दिस कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू एंगुलर वन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, जस्ट द लीनियर क्वांटिटीज आर टर्न्ड अप आर चेंज्ड इनटू द एंगुलर क्वांटिटीज। इसी के साथ जो है हम थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है वो भी हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास इक्वेशन सिंपली खुद बन जाएगी। 2as is equal to vf square minus vi square. As we know, a is equal to r alpha, तो वैल्यू पुट कर दी। s is equal to r theta, वैल्यू पुट कर दी। अब ओमेगा स्क्वायर vf का स्क्वायर है और vi का भी स्क्वायर है, तो यू विल गेट r ओमेगा f स्क्वायर माइनस r ओमेगा i होल स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, इस साइड पे आपके पास आर स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से आर स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर माइनस के साथ, और यहाँ पे ये आर और ये आर दोनों मिलके आपके पास आर स्क्वायर एंड अल्फा थीटा। अब हमारे पास जो है इस साइड पे भी आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर कॉमन वी जस्ट टेक द आर स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आर स्क्वायर एज इट इज, आपके पास बाकी क्या बचा, 2 अल्फा थीटा इनटू दिस वन। तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और आपके पास जो इक्वेशन बच रही है 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, is very similar to the linear equation of 2as is equal to vf square minus vi square। तो इन पूरी तीनों इक्वेशंस में जो डिफरेंस हमने नोट किया है वो यही है कि हमारे पास जो लीनियर क्वांटिटीज हैं दे आर जस्ट टर्न्ड इनटू द एंगुलर क्वांटिटीज, इसके अलावा किसी में भी कोई एक्स्ट्रा ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और इस पूरे को तीनों क्वेश्चंस को देख के हम देख सकते हैं द s is replaced with the theta, linear is replaced with the angular one, इसी तरह से v is replaced with the omega and a is replaced with the alpha। तो हमें सिर्फ लीनियर की जगह पे एंगुलर साथ में डिस्कस करना है एंड वी आर गुड टू गो विद द लीनियर एक्सप्रेशंस, सॉरी नॉट द एक्सप्रेशंस, द लीनियर इक्वेशंस एंड द एंगुलर इक्वेशंस। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक यहीं तक। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम स्टडी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।